हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। आपको तो पता है दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, यानी कि इन शॉर्ट हम उसे एडीएमई स्टडी भी बोलते हैं, यानी कि एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग। दोस्तों, जितनी भी प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, उन सभी प्रोसेस में ड्रग को हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। उस पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ वेरियस आयन चैनल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर बात करें कैरेक्टर का, तो हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज लिपोफिलिक दोनों भी मॉलिक्यूल को सपोर्ट करती है, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लिपोफिलिक टेल होती है। और जनरली इसको दो सरफेसेस होते हैं दोस्तों, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया और दूसरा हो गया इंट्रासेलुलर सरफेस। ऐसे दो सरफेस होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, और उसी सरफेस से दोस्तों हमारे ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों, बेसिकली ड्रग ट्रांसपोर्ट के दो मैकेनिज्म होते हैं, उसे हम पैसिव मैकेनिज्म बोलते हैं और दूसरा होता है एक्टिव मैकेनिज्म और पहला होता है पैसिव मैकेनिज्म। पैसिव की बात करें तो दोस्तों उसमें सिंपल डिफ्यूजन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, फिल्टरेशन आता है, ऑस्मोसिस आता है, डायलिसिस आता है। और एक्टिव की बात करें तो दोस्तों उसमें प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव और एक्सो एज वेल एज एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं वाया सेल मेम्ब्रेन, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट है दोस्तों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोस्तों, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सिमिलर टू द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे भी ड्रग मॉलिक्यूल है दोस्तों हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं वाया प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे दोस्तों चैनल, प्रोटीन चैनल की एज वेल एज कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लगती है ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में। अगर बात करें दोस्तों सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के डिफरेंस की, सिंपल में दोस्तों स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं जनरली, और फैसिलिटेटेड में लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सिंपल में कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे कैरियर की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए दोस्तों, ये एफडी से ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट है दोस्तों फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मतलब दोस्तों हमारे सेल सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पोर्स साइज से छोटे हो उनका फिल्टरेशन हो जाता है वाया सेल मेम्ब्रेन को, राइट। जनरली दोस्तों लिपिड इनसोल्युबल यानी कि वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी दोस्तों जो ड्रग मॉलिक्यूल है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है दोस्तों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी और ड्रग ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डायलिसिस की। डायलिसिस जनरली हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए, यानी कि अनवांटेड प्रोडक्ट हम बॉडी से रिमूव करना चाहते हैं तो डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। जनरली दोस्तों जब भी किडनी डैमेज वगैरह ऐसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं पर्सन में, उस टाइम पे डॉक्टर हमें डायलिसिस रिकमेंड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डायलाइजर यहाँ पे यूज़ करते हैं और हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं ताकि अनवांटेड या टॉक्सिक सब्सटेंस हम बॉडी से निकाल सके। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको
फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा के भी वीडियोस मिलते हैं, जो कि अपकमिंग सारे एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस का। नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग द एटीपी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ड्रग मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं बाय यूजिंग द एटीपी। एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको तो पता है दोस्तों, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारे बॉडी में एक एनर्जी का फॉर्म होता है, उससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दोस्तों जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो भी एटीपी ही करता है। बेसिकली दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो मैकेनिज्म होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोस्तों अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी, और एटीपी का कन्वर्जन हो जाएगा एडीपी में एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अगर बात करें एग्जाम्पल का तो दोस्तों हमारे सोडियम पोटेशियम पंप हो गए, कैल्शियम पंप हो गए, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ही काम करते हैं। और इस मैकेनिज्म को हम दोस्तों डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए। सेकंड बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोस्तों एटीपी मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो ड्रग मॉलिक्यूल मूव करते हैं डाउनहिल मूवमेंट में मूव करते हैं, यानी कि अपर साइड से लोअर साइड की तरफ ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। बेसिकली दोस्तों इसके भी दो टाइप होते हैं, सिम्पोर्टर यानी कि दो ड्रग मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है सिम्पोर्टर, और दूसरा होता है एंटीपोर्टर यानी कि दो ड्रग मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है एंटीपोर्टर, राइट। तो दोस्तों ये होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले अब हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होती है। पैसिव में दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ड्रग मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन एक्टिव में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ड्रग मॉलिक्यूल मूव करते हैं। पैसिव में दोस्तों कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोस्तों ऑलवेज कैरियर रिक्वायर्ड। विदाउट कैरियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों पैसिव में एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आप बात करेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर यानी कि दोस्तों हमारे सेल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं उसे इनसाइड द सेल ट्रैप करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। और जो इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल है उसको आउटसाइड यानी कि सेल से इफ्लक्स करेंगे, उसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि इनसाइड द सेल, एक्सोसाइटोसिस यानी कि आउटसाइड द सेल। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एंडोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसे हमारे सेल क्या करेंगे, एंगल्फ कर लेंगी और उसको सेल के इनसाइड में ट्रैप कर लेंगे और एक वेसिकल फॉर्म करेंगी। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। बेसिकली दोस्तों एंडोसाइटोसिस के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक पाइनोसाइटोसिस, दूसरा फैगोसाइटोसिस, तीसरा होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फैगोसाइटोसिस। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल दोस्तों जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर से ज़्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल का फैगोसाइटोसिस होता है। हमारे सेल मेम्ब्रेन क्या करेंगे दोस्तों, उसको ट्रैप कर लेंगी और इनसाइड द सेल फैगोसोम फॉर्म कर देंगी और ड्रग को एंगल्फ कर लेंगे। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। दोस्तों फैगोसाइटोसिस का मेन रोल होता है होमियोस्टैसिस मेंटेन करना। हमारे बॉडी में होमियोस्टैसिस मेंटेन कर लेती है बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। सेकंड है दोस्तों पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल होते हैं जैसे विटामिन हो गए, एंटीजेंस हो गए, ड्रॉपलेट हो गए, इनका क्या करेगा, सेल एंगल्फ करेगा। इट इज़ सिमिलर टू द फैगोसाइटोसिस। लेकिन दोस्तों हम पाइनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी बोलते हैं और फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस का दोस्तों। नेक्स्ट है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे सेल सरफेस पे डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल हम कंज्यूम करते हैं दोस्तों, ये इन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, यानी कि रिसेप्टर एज वेल एज ड्रग के बीच में लॉक एंड की मैकेनिज्म के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और जो रिसेप्टर है दोस्तों उसका इंटरनलाइजेशन हो जाएगा,
यानी कि रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हेल्प हो जाएगा। इस ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो दोस्तों इतनी जानकारी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को। और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद।